अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन। इसी से रेलिवेंट हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में हमने इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन है when the number of the arbitrary constant is the solution of the differential equation dy divided by d of x plus y into e power x is equal to 0। तो हमें सबसे पहले बोला गया है कि जब भी हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक ही तरह का सोल्यूशन आता है। उसके अलावा हमारे पास एक ही तरह का सोल्यूशन आएगा, उसके अलावा कोई भी हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, उसके अलावा सिर्फ इसी इक्वेशन के ऊपर एक ही सोल्यूशन आए, तो जो हमारे पास अदर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का आर प्रोसेस हमारे पास जनरल सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन है। हमने क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन में हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन और हमें क्या चाहिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमने निकालनी होती है, उसके रिस्पेक्ट से फिर हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें बोला गया है कि यहाँ पे जो हमारे पास और हमें एक ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी गई है, जिसका हमारे पास ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। इस वजह से हमने इसको ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया है। हमने कहा कि इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज किसके इक्वल है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है बिकॉज इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। हमने इसको कह दिया कि इक्वल किसके आ गई है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल आ गई है। जो हमारे पास ये हम आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इनका सोल्यूशन भी ऑर्डरली आ जाए, तो हमने क्या कहना है, ये हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने कहा कि 10 सोल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन और अ कंप्लीट सोल्यूशन। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, और अदर वे में हम इसको क्या कह देंगे, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। इजी हमारे पास एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, y हमारे पास इक्वल आ रहा होगा इस तरह के कुछ टर्म के, वो एक्सपोनेंट में भी हमारे पास टर्म्स आ सकती हैं और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में भी हमारे पास उसका जनरल सोल्यूशन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमें बोला गया है कि पार्टिकुलर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। हमें बोला गया कि पार्टिकुलर जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है। जनरल सोल्यूशन की जो हम जनरल सोल्यूशन की हेल्प से जो हमारे पास फाइंड होकर जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उसके साथ साथ वहाँ पे हमें क्या दी होती है, उसकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज गिवन होती है, जिसमें से हमने क्या करना होता है, पार्टिकुलर वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ इसकी पार्टिकुलर वैल्यूज गिवन होती है, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन है। इसकी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है y इज इक्वल टू 4 cos x प्लस 5 sin x इज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो हमारे पास ए और बी की फॉर्म में गिवन था। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या बोल दी गई है, 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। जो इस तरह का हमारे पास सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन होगा, जो इस टाइप का सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन हमारे पास है, सिंगुलर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन जो हमारे पास होता है ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। जिसमें हमारे पास जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा होगा वो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन कहलाएगा। और इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है, वी कैन एंड बी सीन द substitution that y is equal to cx minus c square is a general solution of the differential equation y dash square minus xy dash plus y equal to 0। तो हमें बोला गया है कि जो हमारे पास सिंगल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, और उसके साथ साथ हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जिधर हमारे पास y हो उसको हम क्या कर देते हैं, cx minus c square y की जगह अप्लाई करवा देते हैं, और जनरल सोल्यूशन हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट
हो जाता है, सिंगुलर सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसकी हमारे पास कुछ इस तरह की टाइप्स आ जाती है, उसकी इस तरह की हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रो था जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ा जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन में। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।